बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली किस्त देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शफी ने इरम को देखते ही मुस्करा कर कहा, आओ ना इरम। आहिस्ता से इसके करीब आई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कराए। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई खामोश तूफान अंदर ही अंदर उठ रहा हो। इरम ने आहिस्ता से कहा, शफी, हम बस एक दूसरे से मोहब्बत ही करेंगे और कुछ नहीं। शफी ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं तो तुमसे हर तरह की मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो इरम। इरम शर्माते हुए बोली, फिर खुद ही आहिस्ता से कहने लगी, मैं किसी को पसंद भी आऊं तो किया। मुझे तो लगता है मैं किसी के लायक भी नहीं। शफी ने फौरन कहा, ऐसा बिल्कुल मत कहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इरम ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, शफी, शादी के बाद जो मर्जी कर लेना, अभी तो बस एक दूसरे के करीब रहें, मोहब्बत करें। शफी ने इसरार किया, तुम क्यों जिद कर रही हो? इरम मुस्कुराई और बोली, अच्छा राना जी, चलो अब की बात मान लेती हूँ। शफी ने आहिस्ता से इसे अपनी तरफ खींच लिया। इरम के चेहरे पर शर्म थी, लेकिन इसने आंखें बंद करके इसके करीब आ गई। एक लम्हे के लिए कमरा बिल्कुल खामोश हो गया, सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा हल्का सा खटखटा रहा हो। इरम चौंक कर बोली, ये कौन है? इतनी रात गए? शफी ने भी कान लगाए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या कोई उनकी इस राजदाराना मुलाकात के बारे में जान गया है? आइए महज इत्तेफाक है। शफी ने जल्दी से इरम को अपनी तरफ समेट लिया। दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। बाहर की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। इरम मेरी तरफ करीब आई। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ थामा और वो मुझसे लग गई। इसने नर्म आवाज में कहा, शफी, आज मैं तुम्हारी हूं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, तुम भी तो मेरे लिए सब कुछ हो इरम। वो मेरी बाहों में आहिस्ता से घूम रही थी और हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की हल्की आवाज थी, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। फिर इरम ने शर्माते हुए पूछा, आज तुम्हें क्या पसंद है? मैंने हल्का सा हंस कर कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे, बस तुम मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन ठीक इसी लम्हे बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता कदम उठा रहा हो। इरम ने चौंक कर सर उठाया। ये क्या था? कोई आ रहा है क्या? मैंने भी कान लगाए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। क्या कोई हमारी इस राजदाराना रात के बारे में जान गया है? आइए महज हुआ का शोर है। इरम ने शर्म से सर झुकाकर कहा, शफी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही हो जाए, मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं, ये मेरी पहली बार है, बस तुम पर भरोसा है। मैंने मुस्करा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आराम से रखूंगा। इरम ने आहिस्ता से जवाब दिया, ठीक है, जैसे तुम चाहो। फिर वो याद दिलाती हुई बोली, इस दिन बहुत अच्छा लगा था जब तुमने पहली बार मुझे इतना करीब किया था। शायद तुम्हारा भी यही ख्वाब था और आज मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया है। बस मुझे धक्का मत देना शफी। मैंने इसे आहिस्ता से बिस्तर पर बिठाया और उसके नीचे एक तकिया रख दिया ताकि वो आराम से हो। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिल की धड़कनें तेज थीं और कमरे में एक गर्मजोशी छाई हुई थी। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? इरम ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है। तुमने जो खुशी मुझे दी है, आज मैं भी तुम्हें वही खुशी देना चाहती हूँ। हम एक दूसरे के और करीब हो गए और मोहब्बत की ये लम्हात दिल को छू रही थी। लेकिन ठीक इसी वक्त बाहर से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इरम ने चौंक कर आंखें खोली। शफी, ये क्या था? इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने भी कान लगाए। दिल में बेचैनी बढ़ गई। क्या ये कोई खतरा है? हमारी ये रात अब राज नहीं रहेगी। अब क्या होगा?
क्या वो आवाज़ किसी खतरनाक शख्स की है? बस एक इत्तेफाक। इरम ने आहिस्ता से कहा, शफी अब मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। मैंने इसे देखा। इसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर दिल खुश हो गया। हम एक दूसरे के और करीब आ गए। मैंने आहिस्ता से इसे अपनी तरफ खींचा और इरम ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली। फिर ने आंखें बंद करके मुझे गिले लगा लिया। इसने नर्म आवाज में कहा, जरा थोड़ा एहतियात से शफी। मैं फौरन रुक गया। इसे देखा और बोला, मुआफ करना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। इरम ने मुस्करा कर कहा, नहीं अब ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे तुम्हें रोकना नहीं है। मैं तुम्हारी हूं। हम एक दूसरे के करीब आ गए और कमरे में सिर्फ हमारी गर्म सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज थी। ये लम्हा बहुत खूबसूरत था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। इरम ने मेरे कान में कहा, शायद ये लम्हा बहुत खास है। तुमने मुझे अपना सब कुछ समझकर कबूल किया है। मैंने जवाब दिया, तुम भी तो मेरे लिए सब कुछ हो। आज से हम एक हैं। लेकिन ठीक इसी लम्हे बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो या कोई शख्स जल्दी में चल रहा हो। इरम ने चौंक कर सर उठाया। ये क्या था? इतनी रात गए, कोई है बाहर? मैंने भी कान लगाए। दिल में खौफ और बेचैनी का इम्तिजाज था। क्या ये कोई हमारे राज को जाने वाला है? क्या बस इत्तेफाकी शोर है? इरम ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था और हम दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग हो रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, शफी ये सारा लम्हा मैं तुम्हारी खातिर गुजार रही हूं। तुम्हें खुशी मिले, मुझे भी सुकून मिले। फिर वो बोली, अब तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया है। शादी करके हम एक खूबसूरत जिंदगी शुरू करें। मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूं। मैंने इसकी आंखों में देखा और पूछा, सच में? इरम ने सर हिलाया और मुस्करा कर कहा, हाँ, शादी करके तुम्हारे जैसा एक खूबसूरत बच्चा पैदा करना चाहती हूं। हमारा लाडला, हमारी मोहब्बत की निशानी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शफी। मैंने इसे लगा लिया और कहा, तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो। हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से करके दिल मुतमईन थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया हो। लेकिन ठीक इसी लम्हे कमरे के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई शख्स आहिस्ता से चल रहा हो या कोई चीज हल्की सी खटकी हो। इरम ने चौंक कर सर उठाया और आहिस्ता से कहा, शफी ये कौन है? इतनी रात गए कोई हमारे कमरे के करीब क्यों है? मैंने भी कान लगाए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। क्या हमारी ये राजदाराना रात कोई देख रहा है? आइए, कोई खतरनाक शख्स है जो हमारे राज को जान चुका है। इरम ने मेरी तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, इसने तुम्हें चाना है शफी। तुम ही मेरे खावंद हो। मैं अपने घर वालों को मिला लूंगी और शादी सिर्फ तुमसे करूंगी। मैंने इसे मजबूती से गिले लगा लिया और कहा, तुम भी तो मेरी हो गई हो। अब मैं भी मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हूं। तुम मेरी अमानत हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे कमरे में एक अजीब सी गर्मजोशी और सुकून छाया हुआ था। हम एक दूसरे के करीब थे और वक्त जैसे रुक सा गया था। इरम खुशी से मुस्करा रही थी। इसकी आंखों में चमक थी। वो मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, शफी। मैंने इसे देखते हुए कहा, इरम तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। बस तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो शर्माते हुए बोली, शफी अब से हमारी जिंदगी एक हो गई है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन बाहर की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, अब थोड़ी करीब आ गई थी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। मैंने इरम को आहिस्ता से अपनी तरफ समेटा और सरगोशी की, खामोश रहो, देखते हैं कौन है। इरम ने खौफजदा होकर मेरा हाथ थाम लिया। दोनों की सांस थम सी गई थी। अब क्या होगा? क्या ये आवाज किसी जाने वाले की है या कोई खतरा हमारे करीब आ रहा है? मैंने इरम की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, इरम तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी किस्मत में तुम जैसी खुशी थी। इरम ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शफी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम मिले। तुमने मुझे मुकम्मल महसूस कराया है। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। इस लम्हे में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, जैसे वक्त रुक सा गया हो और दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रह गए हों।
मैंने इसके कान में कहा, अब से हम एक हैं, हमेशा के लिए। इरम ने मेरी तरफ देखकर सर हिलाया और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्करा दिए। इस मुस्कुराहट में सुकून था, खुशी थी और एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा था। लेकिन ठीक इसी लम्हे बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई शख्स जल्दी में दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। इरम ने फौरन चौंक कर सर उठाया और खौफजदा आवाज में कहा, शफी, ये क्या है? कोई बाहर है क्या? ये हमारे घर वालों में से कोई है या कोई और जो हमारी इस राजदाराना रात के बारे में जान चुका है? मैंने इरम को मजबूती से थाम लिया और आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, मैं देखता हूँ। इरम ने मेरा हाथ और भी जोर से दबाया। इसकी सांस तेज थी। हम दोनों खामोशी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बाहर की आवाज अब थोड़ी और करीब आ गई थी, जैसे कोई हैंडल घुमा रहा हो। इरम ने मेरी आस्तीन का कोना मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। इसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। कमरे की नीम तारीकी में सिर्फ इसकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं, जिनमें खौफ और सवाल था। मैंने इसे इत्मीनान दिलाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और आहिस्ता से सरगोशी की, घबराओ मत, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बाहर से अब आवाजें ज्यादा वाजे होने लगी थीं, जैसे कोई धीमी गुफ्तगू कर रहा हो और फिर खामोशी। ये इंतजार का लम्हा बहुत तवील और दबाव वाला था। हर सांस, हर धड़कन एक अलग कहानी सुनाती महसूस हो रही थी। आखिरकार दरवाजे की जानिब से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, फिर खामोशी। इरम ने सांस रोककर मेरी तरफ देखा। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो इसने मेरा हाथ खिसकर पकड़ लिया। मत जाओ शफी, कुछ हो गया तो? इसकी आवाज में लर्जा था। मैंने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस जरा देखता हूँ, शायद बली होया हुआ का झोंका। तुम यहीं आराम से बैठी रहो। मैंने कंबल उसके कंधों पर अच्छी तरह से लपेट दिया और दरवाजे की तरफ मुड़ा। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इरम के सामने पूरी तरह पर सुकून रहने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने कान लगाए। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने हल्के से झांकने के लिए दरवाजा खोला तो सामने कॉरिडोर में कोई ना था। सिर्फ एक पुराना दिया सिलाई पड़ी थी, जो शायद हुआ से गिर गई होगी। मैंने सुकून का सांस लिया और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सारी इमारत खामोश और सुई हुई महसूस हो रही थी। गालिबन सब कुछ महज हमारे वहम गुमान था। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस इरम के पास आया। वो अब भी इसी तरह बैठी थी जैसे मुजस्समा हो, आंखें दरवाजे पर जिमी हुई। मेरा वापस आना देखकर उसके चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। क्या था? इसने जल्दी से पूछा। मैंने मुस्करा कर कहा, कुछ नहीं था प्यारी, शायद हुआ का शोर था, कोई जंगली बलि गुजर गई हो। अब सब ठीक है। मैं उसके पास बैठ गया और इसे अपने करीब खींच लिया। इसका जिस्म अब भी थोड़ा कांप रहा था। इरम ने सर मेरे कंधे पर रखते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे डर लग रहा था शफी, डर लग रहा था कि कहीं ये खूबसूरत रात, ये कीमती लम्हे हमसे छन न जाएं। मैंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी मोहब्बत हमारे साथ है और यही सबसे बड़ी हिफाजत है। अब सोचो भी मत उन बातों को। आज की रात सिर्फ हमारी है, सिर्फ हम दोनों की। हमारी नजरें मिल गईं और फिर दोनों हल्के से मुस्करा दिए। वो खौफ, वो बेचैनी सब धीरे धीरे तहलील होती गई। इरम ने फिर से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही चमक लूट आई थी जो पहले थी। तुम सच कहते हो शफी, हमें डरना नहीं चाहिए। हमने एक दूसरे को जाना है और अब हम हर चीज का सामना मिलकर करेंगे। इसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। कल सुबह हम अपने घर वालों के सामने अपना फैसला रखेंगे। मैं सब कुछ वाजे कर दूंगी कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो। इस के अल्फाज में ऐसी मजबूती थी कि मेरे दिल में भी एक नई ताकत भर गई। हमने एक दूसरे के साथ बैठकर आने वाले कल के ख्वाब बनाना शुरू कर दिए। एक छोटे से घर का ख्वाब जहां सुबह हम एक दूसरे को चाय बनाना सिखाएंगे, शाम को छत पर बैठकर सूरज डूबता देखेंगे। एक बागीचे का ख्वाब जहां हमारे हाथों लगाए गुलाब खिलेंगे। एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब जो मोहब्बत, एहतराम और सुकून से भरी हो। हर ख्वाब, हर मंसूबे
के साथ हमारे दिलों का रिश्ता और मजबूत होता गया। रात गहरी होती गई, बाहर की दुनिया से हमारी छोटी सी दुनिया का कोई ताल्लुक ना रहा। हम सिर्फ एक दूसरे में खो गए थे। फिर अचानक इरम ने उठकर खिड़की की तरफ देखा। देखो शफी, सुबह होने वाली है। मैंने भी देखा, उफ़ुक़ पर हल्की सी सफ़ेदी फैल रही थी। परिंदों की चहचहाहट की हल्की सी आवाज़ें आने लगी थीं। एक नई सुबह, एक नया दिन हमारा इंतज़ार कर रहा था। इरम मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मेरी जिंदगी की यह सबसे खूबसूरत रात थी। मैं हमेशा इसे याद रखूंगी। मैंने इसकी पेशानी को होंठों से छुआ। ये रात खत्म नहीं हो रही इरम, ये तो सिर्फ एक शुरू है हमारी हमेशा की साथी जिंदगी का। पहला बाब। अब हम हर रात हर सुबह एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हमने एक दूसरे को गले लगाया और तुलू होते सूरज की पहली किरणों को खिड़की से आते देखा। जाने कैसे वो तमाम खौफ, तमाम शिकवे इस नई रोशनी के साथ गायब हो गए। अब सिर्फ उम्मीद थी, मोहब्बत थी और एक दूसरे के साथ चलने का अज़्म था। सूरज की पहली किरणें खिड़की से होकर कमरे में फैले और हमारे चेहरों को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत खुद हमारी नई शुरुआत पर मुबारकबाद दे रही हो। इरम ने आंखें चमकती हुई सूरज की तरफ देखी, फिर मेरी तरफ मुड़ी और एक गहरी मुतमईन मुस्कुराहट इसके होंठों पर खेल गई। शफी, ये नई रोशनी हमारे लिए है, एक नई जिंदगी की अलामत है, इसने आहिस्ता से कहा और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने इसकी उंगलियों में उंगलियां पेवस्ता करते हुए महसूस किया कि ये एक ऐसा राब्ता है जो अब कभी टूटने वाला नहीं। हमारे दरमियान खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी बात कर रही थी। दिल से दिल की बात हो रही थी, वादों और उम्मीदों की एक खामोश सरगुज़श्त लिखी जा रही थी। इरम ने आहिस्ता से उठने की कोशिश की तो मैंने इसे सहारा दिया। हम दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के मंजर को देखने लगे। सानी सानी गिल्ली में जिंदगी की अवलीन अलामतें बेदार हो रही थीं। एक दूध वाला अपनी गाड़ी धकेलता हुआ गुजरा, किसी घर से चाय के बर्तनों की खुशगवार आवाज आई और दूर कहीं अजान की पुरसोज आवाज फजाओं में गूंजने लगी। ये रोजमर्रा के मनाजिर आज खास महसूस हो रहे थे, गोया हम पहली बार जिंदगी की इस सादा और खूबसूरत रूटीन को देख रहे हों। इरम ने मेरी तरफ देखा और बोली, आज हर चीज कितनी मुख्तलिफ है। हर आवाज में एक नगमा है, हर मंजर में एक नया रंग। ओ, मैंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि आज हम एक नई नजर से दुनिया देख रहे हैं इरम, मोहब्बत की नजर से। फिर हमने तैयारी शुरू की। इरम ने अपने बिखरे हुए बाल संवारे और मैंने कमरे को थोड़ा सा मुरत्तब किया। हर हरकत में एक नई संजीदगी थी, क्योंकि अब हमारे सामने एक अहम दिन था, हमारी अपनी खुशखबरी अपने घर वालों तक पहुंचाने का दिन। इरम ने शादी के बाद के मंसूबों पर बात करना शुरू की, छोटी छोटी ख्वाहिशों का तज़किरा किया। मैं चाहती हूं कि हमारा घर छोटा सा हो, लेकिन इसमें मोहब्बत की खुशबू हो। सुबह मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूं और तुम दफ्तर जाते वक्त मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो। शाम को हम साथ बैठकर अपने दिन के किस्से सुनाएं। और वो बड़े शौक से बातें कर रही थी और मैं खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा, इसके चेहरे पर मुस्तकबिल के ख्वाबों की चमक देखता रहा। जब हम बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पर खड़े होकर इरम ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर कमरे को देखा। इसकी नज़रों में एक किस्म की शुक्रगुजारी थी इस जगह के लिए जहां इसकी जिंदगी का एक अहम तरीन बाब लिखा गया था। फिर इसने मेरा हाथ थामा और बोली, चलो अब हमारा सफ़र शुरू होता है। हम सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर हमारा एतमाद बढ़ता जा रहा था। गिल्ली में निकला तो ताज़ा हुआ के झोंके ने हमारा इस्तकबाल किया। इरम ने गहरी सांस ली और मुस्करा दी। आज हुआ भी कितनी खुशबोई है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, इस बात पर गौर करते हुए कि पहले किसके घर जाना है। मैंने कहा, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे वालिदैन को हमारी बात समझानी है। इरम ने हल्का सा सर हिलाया, इसके चेहरे पर एक अज़्म की लकीर उभरी। वो मान जाएंगे शफी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक लड़के नहीं हो, बल्कि मेरी जिंदगी का सहारा हो, मेरी खुशी हो। इसके अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने मेरे दिल को भी तक़वियत बख्शी। हम दोनों जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा। रवायात, समाज के बताए हुए उसूल, बुजुर्गों की तवक्कुआत, ये सब हमारे सामने हाइल हो सकते थे,
लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे जैसे हम इरम के घर के करीब पहुंचते गए हमारे कदम कदरे सुस्त होने लगे। लेकिन फिर इरम ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और मेरी तरफ देखा। इसकी नज़रों में वही यकीन था जो रात भर हमारा साथी रहा था। हम मिलकर हर चीज़ का सामना करेंगे शफी। हमारी मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है। और फिर उसके घर का दरवाज़ा हमारे सामने था। एक नए बाब का आगाज़ जिसके हर लफ्ज़ में हमारी मोहब्बत, हमारी उम्मीद और हमारे अज़्म की दास्तान रकम होने वाली थी।